एक्सरसाइज नंबर 8.2 पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और 8 एक्सप्लेन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी किताब में नहीं है, वो मैंने आपको एडिशनल लिखवाया था, जिसके बिहाफ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 किया था। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम में है, एक बार दोबारा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट पर बेस्ड है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से यदि लाइन ड्रॉ करी जाए जो कि दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर देती है। तो उस फंडामेंटल पर हम लोग काम करेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 फिगर बना लें अपने पास। कल यदि आपने किया था, समझ आ गया था, तो भी उसके बावजूद आपको कॉपी में अब करना है दोबारा। जो क्वेश्चन जितनी बार आपके सामने होगा, आपको उतनी बार उसे अपनी कॉपी में करना है। जितनी बार होमवर्क दिया जाएगा, उतनी बार उसे घर से करके लाना है। जी, ये पैरेलल है सब। हमें प्रूव ये करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें प्रूव करना है। देखिए सर, प्रूफ ध्यान से। सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल ABD, ये वाला। इस ट्राइंगल के अंदर हमें एक साइड का मिड पॉइंट पता है AD का, जो कि E है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG पैरेलल AB। रीजन देंगे क्योंकि EF पैरेलल है AB के। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का स्टेटमेंट ये कहता है, आप जिसे पढ़ के देखें, आपकी बुक में पेज नंबर 148 पर स्टेटमेंट लिखा है थ्योरम 8.10 में। देखें जरा, मिल गया क्या? थ्योरम 8.10 पेज नंबर 148, वहां पर स्टेटमेंट लिखा है आपके पास कि इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन इज ड्रॉन through the midpoint of one side of triangle parallel to the another side bisects the third side। ठीक है जी, a line is drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to the another side bisects the third side। तो एक साइड के मिड पॉइंट से जब एक लाइन ड्रॉ करी गई जो कि दूसरी साइड के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ जी सर, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि EG बाइसेक्ट्स किसको? BD को। इट इम्प्लाइज G इज द, हाँ जी, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये हमने प्रूव कर दिया, ये दिखा दिया हमने कि G मिड पॉइंट है BD का। अब क्योंकि G मिड पॉइंट है BD का, तो ट्राइंगल लिया हमने BCD। ठीक है भाई पार्थ, ट्राइंगल लिया हमने इस बार BCD। लिखा हमने कि इन ट्राइंगल BCD सिंस G इज द मिड पॉइंट ऑफ, हाँ बच्चे, सिंस G इज द BD एंड GF पैरेलल टू DC। क्यों? क्योंकि EF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, इसलिए। तो इसमें फिर से वही लाइन, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम GF बाइसेक्ट्स किसको? BC को। इट इम्प्लाइज F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC।
क्या प्रूफ करना था हमें? यही लाना था। तो आप ध्यान से देखें, जो प्रोसेसिंग आपने पहले ट्राइंगल में लगाई, ये 3-5 लाइन, 3-2-5 लाइन इधर लिखी, वही सेम 5 लाइन हमने दोबारा से दूसरे ट्राइंगल बीसीडी के अंदर लिखी। क्लियर है भाई सभी को? तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसे नोट कर लें अपने पास। वैसे सभी ने लिखा हुआ होगा इसको। आगे चलते हैं एक बार अगले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे भी, 5th पे भी, 7th पे भी। वैसे तो इस पूरी एक्सरसाइज के ऊपर लिख लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी एक्सरसाइज के ऊपर 1 क्वेश्चन डेफिनेटली कम्स फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। कम से कम एक सवाल इस एक्सरसाइज से आना ही आना है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, स्कूल कोई भी हो चाहे। जी हाँ, पहले क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम, ध्यान दीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? देखिए ध्यान से। कह रहा है ABC is a triangle, right angled at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB parallel to BC intersect AC at D। शो करने हैं ये 3 पॉइंट आपको, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। फिगर दे नहीं रखी है, फिगर खुद बनानी है। हमने लिखा है यहाँ पर ABC ट्राइंगल है, राइट एंगल है C पर, M कह रहा है मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस AB का। वहां से कह रहा है एक लाइन ड्रॉ करी गई जो कि BC के पैरेलल है। हाँ बेटा जी, एक लाइन ड्रॉ करी गई जो कि BC के पैरेलल है और AC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट मतलब काटती है। ठीक है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन को देख लें एक बार और फिगर समझ में आई या नहीं ये बताएं। बिल्कुल, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के फिगर बनानी होती है। उसने बोला ABC ट्राइंगल है, बना दिया। उसने कहा राइट एंगल है C पे राइट एंगल ले लिया। उसने कहा M मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस AB का, तो हाइपोटेन्यूस AB का M मिड पॉइंट मार्क कर दिया। उसने कहा वहां से एक लाइन ड्रॉ करी गई, वहां से एक लाइन बना दी। उसने कहा वो BC के पैरेलल है, तो BC के पैरेलल बनाई। उसने कहा वो AC को D पे कट करेगी, तो उसे AC पे कटवा दिया और D नाम दे दिया। ठीक है भाई दिव्यांशी, नहीं समझ में आया? ठीक है। अब उसने 3 पार्ट दिए हमें, एक एक करके चलेंगे हम। पहले पार्ट में वो कह रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC होगा, ये प्रूव करो। डी मिड पॉइंट होगा, ये प्रूव करो AC का। तो आपके दिमाग में कोई थ्योरम बैठ रही क्या, जिसके अंदर, जिसका रिजल्ट यहाँ पूरा पूरा दिख रहा हमें? शाबाश, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बिल्कुल ठीक कहा। कैसे आई पहचान में? एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड का मिड पॉइंट पता है और उस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो दूसरी साइड के पैरेलल है। तो हमने स्टेटमेंट पढ़ा है कि जब कभी किसी ट्राइंगल में किसी साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी जाती है और वो दूसरी साइड के पैरेलल होती है, तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देती है। इसका मतलब 101% MD बाइसेक्ट्स AC, यानी कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो काम अभी आपने क्वेश्चन 4 के दोनों ट्राइंगल में लिखा, वही सेम लाइनें दोबारा से लिखी जाएंगी। कैसे? ध्यान दीजिए। आपने लिखा इन ट्राइंगल ACB सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ, हाँ जी, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड पैरेलल BC, ये दे रखा है, गिवन है। तो इसका मतलब वही लाइन बाय, हाँ जी, शाबाश, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखेंगे? MD, हाँ जी, MD बाइसेक्ट्स किसे? AC को। MD बाइसेक्ट्स AC, ये आ गया। तो लिख देंगे सो
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखो जी, पहला पार्ट प्रूव हो गया। क्या क्या प्रूव करना था पहले पार्ट में? तो जो पार्ट में ये पहला ये हिस्सा हमारा प्रूव हो गया, इसे हमने बक्से में बंद कर दिया जिससे कि ये हाईलाइट हो जाए। टीचर को देखते ही समझ में आया भाई हाँ, यहाँ बच्चे ने पहला पार्ट पूरा कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर डी ए सी का मिड पॉइंट है, अगर डी ए सी का मिड पॉइंट है, तो क्या ए डी और सी डी आपस में इक्वल होंगे? इसे मैंने लिख के छोड़ दिया, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे कहीं पे। अब आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है एमडी को परपेंडिकुलर दिखाना है एसी के। क्या मतलब है इस बात का? एमडी को एसी पर परपेंडिकुलर दिखाना है। क्या मतलब है? कि इनमें से किसी एक एंगल को 90 डिग्री का दिखाना है, चाहे तो नीचे वाले को चाहे तो ऊपर वाले को। भाई जब भी तो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन्स अ लाइन दैट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द अनदर लाइन। दूसरी लाइन पर जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तब वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब मुद्दा ये है, परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री का एंगल दिखाना है, तो कैसे हम इनमें से किसी एक को 90 दिखा सकते हैं? कोरस्पॉन्डिंग ले लो। को इंटीरियर में टाइम क्यों खराब कर रहे भाई? को इंटीरियर में तो आपको सम करके 180 फिर एक को रख के फिर दूसरा निकालना पड़ेगा। यहां से तो सीधा सीधा मिल रहा है। अगर मैं इसे 1 कह दूं तो मैं लिखूंगा भाई, सिंस एम डी पैरेलल बीसी एंड AC is transversal, it implies angle 1 equal angle C। रीजन देंगे आप corresponding angles, but मगर एंगल C कितने का है? कहां से आया? तो इसका मतलब एंगल 1 कितने का होगा? तो क्या मैं कह सकता हूं कि MD परपेंडिकुलर होगी AC पे? अच्छा एक बात बताओ यार, अगर MD AC पे परपेंडिकुलर हो गई तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के नहीं हो जाने के? ये हमने निकाल के रख लिया, कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। यहाँ तक ओके? कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा, मन में कोई शंका? जैन साहब क्लियर है? पार्थ समझ आ गई बात? ध्रुव इधर से सबको? आर्यन चलिए, 2 हिस्से तो प्रूव हो गए। अब हम चले आगे की तरफ। अगला हिस्सा क्या कहता है हमारे पास, वो ध्यान दीजिए। अगले हिस्से में हमारे से ये कहा गया, अगले हिस्से में ये कहा गया कि हमें CM इक्वल MA इक्वल हाफ AB दिखाना है। CM इक्वल MA इक्वल हाफ AB। जरा जरा फिगर पे जरा ध्यान दो यार, MA तो पहले से ही हाफ AB है भाई। M क्या है AB का? मिड पॉइंट। तो अगर M AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा ये है। तो MA तो ऑटोमेटिकली हाफ ऑफ AB है ही। बस हमें CM को MA के इक्वल लाना है बस। तो CM तो इसमें जुड़ी नहीं हुई, जोड़ दे रहे। जुड़ी नहीं हुई तो क्या हो गया? जोड़ दे रहे। डर रहे हम किसी से? जोड़ दिया हमने। क्यों भाई शर्मा जी? जोड़ दिया। अब मुझे CM को MA के इक्वल लाना है। कॉन्ग्रुएंसी सही पकड़े हैं। कैसे हम ऊपर वाले और नीचे वाले ट्राइंगल ADM और CDM में कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं? कैसे? हाउ? जस्ट रेज योर हैंड जो पार्ट्स बता सकते हैं। नो नीड टू स्पीक एनीथिंग, सिंपली रेज योर हैंड। ऑनलाइन वाले भी हाथ उठा सकते हैं। अर्णव गोयल बताएंगे पहला हिस्सा, सिर्फ एक पार्ट, ओनली 1 पार्ट। DM इक्वल्स टू DM ढूंढा इन्होंने कॉमन,
शाबाश, आई लाइक इट। कृष्णा सिंगल ऑनलाइन क्लास में है, वो बताएंगे दूसरा पार्ट। सर MD इक्वल्स टू MD कॉमन। ये तो आ चुका बेटे कृष्णा। DM इक्वल टू DM तो अर्नब गोयल ने बता दिया। दूसरा कोई हिस्सा बता सकते हो आप? सर AD इक्वल्स टू CD। AD इक्वल्स टू CD बताया जी इन्होंने। कहाँ से आया भाई कृष्णा ये? सर ये इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से, बिल्कुल ठीक, या प्रूव्ड। अब लिख लो। 2 पार्ट आ गए हमारे पास। ठीक है जी। अब तीसरा मौका गर्ल साइड से देंगे। कनिका राठी बताएंगी। कनिका, सब कुछ बोर्ड पे है। ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन बोर्ड। बता सकती हैं? सर एंगल TM का एंगल C 1 के इक्वल। C कहाँ आ रहा है इसमें? जब तू 1 के इक्वल ले रही है तो 1 इक्वल टू 2 ना ले ले क्या? ये लिखा तो है यहाँ 2 में। भाई आप ध्यान दीजिए, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में AD इक्वल टू CD फ्रॉम फर्स्ट, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 फ्रॉम सेकेंड, DM इक्वल टू DM कॉमन। तो इसका मतलब ये हुआ, ये साइड बीच वाला एंगल, ये साइड बीच वाला एंगल, क्या लग गया? SAS। ठीक है जी। SAS कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंट। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों, तो MA CM के इक्वल होगी, मगर MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो इट इम्प्लाइज CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई। जैसे जैसे हमें पार्ट दिए थे वैसे वैसे उसको निकालते चले जाएं रिजल्ट को, आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो लिखेंगे इसमें आगे अपने पास इन ट्राइंगल ADM, यहां लिखा हूं, इन ट्राइंगल ADM एंड इन ट्राइंगल CDM। ठीक है जी। ADM में और CDM में AD इक्वल टू CD फ्रॉम फर्स्ट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, या तो ईच 90 लिख लो, या फ्रॉम सेकेंड, और DM साहब इक्वल टू DM साहब कॉमन। बाय कौन सी लगी? SAS कॉन्ग्रेंसी। तो ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रेंट हो गया जी CDM के। तो इसका मतलब इसकी MA या AM इक्वल हो गई इसकी CM के, विद द हेल्प ऑफ शिल्पा शेट्टी, नहीं CPCT। आल्सो MA किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AB। तो इट इम्प्लाइज CM इक्वल टू MA के है और MA इक्वल टू हाफ AB के। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुशील सवाल। नोट कर लें अपने पास। CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इक्वल टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ ड्रॉ फिगर of question number 5 after this. First of all, note down this and then draw figure of question number 5. Question number 5, exercise number 8.2. कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of the sides AB and CD respectively. ध्यान दीजिए, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD। उसने कहा E and F are the midpoints of these two sides. कह रहा है शो दैट AF and EC trisect the diagonal BD.
3 बार काटेंगे नहीं, 3 बराबर पार्ट में काटेंगे, ये कहा गया। AF and EC trisect the diagonal BD means you have to show that these 3 parts of BD are equal। मतलब हमें इन तीनों पार्ट्स को इक्वल दिखाना है। किस किस को? DP, PQ और BQ को। सर ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ये मिड पॉइंट है E और F मिड पॉइंट है DC का, CD का, ये दे रखा है। अच्छा ध्यान से बोर्ड पे देखो, यदि मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बोलूं ABP, दिख रहा है? इसके अंदर E मिड पॉइंट है AB का। यदि EQ पैरेलल हो जाती है AP के, जो कि फिलहाल नहीं है, जो कि फिलहाल नहीं है, यदि EQ पैरेलल हो जाती AP के, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से EQ BP को बाइसेक्ट कर देती, यानी कि PQ वाला पार्ट BQ के इक्वल आ जाता, अगर पैरेलल होती तो। फिलहाल एक और ट्राइंगल बोल रहा हूं, CDQ, दिख रहा है? CDQ, उसके अंदर F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। अगर FP पैरेलल होती CQ के, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से FP DQ को बाइसेक्ट कर देती, मतलब DP PQ के इक्वल आ जाता, और अभी आपने दिखाया था कि PQ BQ के इक्वल आ जाता, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाते। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना रह गया कि किसी तरह से अगर हम AF और CE, दिख रही है आपको? अगर आप किसी तरह से AF और CE को पैरेलल दिखा दो, तो बस बाकी तो काम हुआ पड़ा। मुद्दा रह गया AF को CE के पैरेलल लाने का, कैसे, हाउ। तो ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लीज चेक। ABCD क्या है? अच्छा अगर ABCD पैरेललोग्राम है, तो AB और CD में क्या रिलेशन होगा? They are equal and right. They are equal and parallel. Confirm? Yes, sir. E and F are the midpoints of AB and CD. Yes. So if whole lines are equal and parallel, then their halves are also equal and parallel. Yes, sir. सच्ची बात? Yes, sir. AB का हाफ मैं AE ले रहा हूं, और CD का हाफ मैं CF ले रहा हूं। ये इसका हाफ ये लिया, इसका हाफ ये लिया, तो इस क्वाड्रिलेटरल AECF के अंदर एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी आ गया और पैरेलल भी आ गया। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? आपने बताया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो अगर AECF जो फिगर है इसमें, वो पैरेललोग्राम बन गई, तो क्या AFCE के पैरेलल हो गई? Yes, sir. इसी की तो जरूरत थी, यही तो नहीं हमें मिल रहा था पहले, अब ये हमें मिल गया। तो जैसे ही ये हमें मिल गया, अब हम दोनों ट्राइंगल पकड़ेंगे, उसके अंदर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगाएंगे, PQ इक्वल आ जाएगी BQ के, DP इक्वल आ जाएगी PQ के, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ, तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो AF और CE ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? ये तो ओरल डिस्क्रिप्शन हुआ जो मैंने अभी आपको दिया, ठीक है? एक बार कोशिश करके देखोगे या मैं कराऊं बोर्ड में? नहीं करा तो मैं दूंगा ही, कल तो मैं कराऊंगा ही आपको, मना तो मैं कर नहीं रहा हूं। एक बार कोशिश करके देखना, देखते हैं किसकी लैंग्वेज कितनी सटीक होती है। सब कुछ समझा दिया। शुरुआत कैसे होनी है? पहले पैरेललोग्राम लेंगे, उसमें लिखेंगे AB पैरेलल CD एंड AB इक्वल। लिखो नहीं, लिखो नहीं, लिखो। लिखने का मतलब तो यह है कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी।
समझा रहे हैं हम, याद रखेंगे आप, घर पे करके देखेंगे। हो गया बेटर, नहीं हुआ मच बेटर, देन आई विल एक्सप्लेन। पैरेललोग्राम लेके चलेंगे, एबीसीडी के इक्वल पैरेलल, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो उसके हाफ भी इक्वल पैरेलल, एईसीएफ के इक्वल पैरेलल, क्वाड्रिलेटरल एईसीएफ पैरेललोग्राम इंप्लाइज दैट एएफसीई के पैरेलल। फिर एक बार ट्राइंगल लेंगे आप एबीपी और उसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से ये इक्वल दिखा देंगे। फिर लेंगे सीडीक्यू और इसमें डीपी को पीक्यू के इक्वल दिखा देंगे, फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तीनों इक्वल, इंप्लाइज दैट दिस एंड दिस ट्राइस एट डायगोनल बीडी, काम खत्म। क्लियर? नोट डाउन प्लीज, होमवर्क लिख लें, होमवर्क लिख लें प्लीज। टुडे यू ऑल हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 of exercise number 8.2 और उसके साथ साथ एग्जाम्पल नंबर नोट करिए जो आपको ट्राई करने हैं आज, प्लीज नोट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 8, 1, 2, 6, 8. These 4 examples you have to try in homework as well as 3 questions of 8.2.